Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a topic from chemistry portion, that is Dalton's atomic theory. I welcome you all in this video session. Hope that you will enjoy this session. So let's start. So let me give you a brief introduction of John Dalton. John Dalton was born on 6 September 1766 and he died on 27th of July 1844. He was an English chemist, physicist and meteorologist, and he is best known for introducing atomic theory into chemistry, and he is also known for his research into color blindness, which we sometimes refer as Daltonism in his honor. So now John Dalton, he was a British school teacher. He published this theory about atom in 1808. His findings were based on experiments and laws of chemical combination, which you have already gone through. So today we will discuss about those postulates which he has proposed in his theory. So first we will go to the postulates. पहले हम उन postulates के बारे में, उसने 6 postulates दिए हैं, तो हम one by one पहले उन postulates के बारे में बात करेंगे. फिर हम देखेंगे कि merits of atomic theory, Dalton's atomic theory, और उसके बाद हम इसके demerits के बारे में, demerits of Dalton's atomic theory. So first we will see the postulates of Dalton's atomic theory. The first postulate states that all matter consists of invisible particles called atoms. तो डाल्टन ने ये कंसेप्ट दिया पहले postulate में कि जो भी दुनिया में मैटर है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम एटम कहते हैं. तो इसने यहाँ पे एक टर्म कॉइन की, इनडिविजिबल, कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसने यहाँ पे बोला कि जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम कहेंगे. सो ही प्रपोज्ड दैट all matter consists of indivisible particles which we called atom. The first postulate. In the second postulate, he proposed that atoms of same element are similar in shape and mass, but differ from the atoms of other elements. तो इसने यहाँ पे एक और बात बोली कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं, या एक एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, चाहे उनकी शेप हो, चाहे उनका मास हो. तो जो दूसरे एटम्स के, दूसरे एलिमेंट्स के एटम होते हैं तो वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक एटम में एक ही किस्म के, एक एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम होते हैं. तो आगे हम देखेंगे कि क्या आज ये क्या कहते हैं, प्रूव फिर हो पाए या नहीं, तो हम आगे देखेंगे. द थर्ड postulate इज atoms cannot be created or destroyed. तो जो पहले भी हमने कहा, तीसरा postulate इसका ये है कि एटम को ही ना हम बना सकते, नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे आता है, और कंजर्वेशन ऑफ दिस एनर्जी. तो आगे हम फोर्थ postulate हम देखेंगे. चौथा postulate इसका है. द फोर्थ postulate इज atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound atoms. इसके कहने का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं और नए नए कंपाउंड्स बना सकते हैं. तो इस वक्त उसने कहा था कंपाउंड एटम्स, लेकिन ये सब कुछ क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो में. सो फॉर एग्जांपल इट विल बी 1:1, 2:2, 2:3, 2:4. तो इनमें एक होल नंबर रेशियो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, वी हैव गॉट फॉर एग्जांपल 1 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen फॉर एग्जांपल. तो ये एक कंपाउंड ऑफ क्या कहेंगे, पार्टिकल ऑफ वाटर देगा. तो ऐसी बात है. तो इसके कहने का ये मतलब है कि जो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं,
ये एक होल नंबर रेशियो के तहत कंबाइन होते हैं. द फिफ्थ वन इज, दिस इज इंटरेस्टिंग. Atoms of same element can combine in more than one ratio to form two or more compounds. तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो एक ही एलिमेंट के क्या कहते हैं ये एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मुख्तलिफ किस्म के एटम्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्या कहते हैं ये कंपाउंड्स बना सकते हैं. तो मोर देन वन रेशियो, अगर उनका रेशियो हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट हाइड्रोजन एंड इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड इफ इट विल बी रेशियो इन द रेशियो 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो वाटर बनेगा. इफ द रेशियो इज 1:1 मीन्स 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो इसके कहने का मतलब यह है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट can combine in more than one ratio to form two or more compounds. For example, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दी है. एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके NO बनाता है. It can also form NO2, N2O, N2O2, or it can form N2O5. So this is the fifth postulate. Now the sixth postulate is that it is again interesting. ये भी interesting है. The atom is the smallest unit of matter that can take part in a chemical reaction. यानी एटम जो होता है यही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यानी कि इसी की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. These were 6 postulators. Now we will quickly move towards the merits and demerits. अब हम देखेंगे कि इसके कहने से क्या फायदा आया और बाद में क्या क्या डिमेरिट्स हुई. फर्स्ट वी विल गो टू द मेरिट्स ऑफ Dalton's atomic theory. पहला मेरिट इसका ये था, the atomic theory explains the laws of chemical combination, the law of constant composition and the law of multiple proportion. तो इसने यहाँ पे ये एक्सप्लेन की जो हमने पहले ही बात कही कि फिक्स्ड रेशियो की बात की, तो इसने ये एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, खासकर दो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो ये इसका एक खास मेरिट है. और दूसरा इसका ये मेरिट है कि डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज ए वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एटम एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड मॉलिक्यूल. तो उसने डाल्टन ने पहली बार हमें एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान फर्क बताया कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, यानी कैसे बनते हैं. दे कंपाउंड्स आर फॉर्मड व्हेन मोर देन वन एटम दे कंबाइन विद अनदर एंड दे फॉर्म दिस मॉलिक्यूलर कंपाउंड. तो ये एक रिमार्केबल यहाँ पे क्या कहते हैं मेरिट इसका है. दो बड़े मेरिट्स हैं. नाउ वी विल सी इट इज ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब हम इसके ये क्या देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या है. पहला ड्रॉबैक ये है कि आज हम इसको अगर आप परखेंगे, इसने कहा था कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, यानी इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट डिमेरिट इज द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग. एज यू नो, एन एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. However, an atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction. तो इसकी जो पहली बात है कि इसने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, वो बात सच साबित नहीं हुई, क्योंकि अब हम जानते हैं कि एटम को हम अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं. We have got the protons, the positively charged, we have got the new electrons, the negatively charged subatomic particles. हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं. एंड वी सी दैट दिस डजंट फिट टुडे. लेकिन एक बात ठीक थी कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है. सो पहली बात आपको खास याद रखनी है कि एटम के बारे में डाल्टन ने कहा था कि ये इंडिविजिबल है, जो कि बाद में रॉन्ग साबित हुई, रॉन्ग प्रूव हुई, क्योंकि एटम को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो मशहूर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड
electrons. Now the second demerit is, दूसरा demerit अगर हम देखेंगे, first we will say according to Dalton the atoms of same element are similar in all respects. However, atoms of some elements vary in their masses and densities. These atoms of different masses are called isotopes. For example, we have got chlorine has two isotopes with mass number 35 and 37. डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने ये कहा था कि एक एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, चाहे उनकी शेप हो चाहे उनका मास हो। लेकिन बाद में एक और डिस्कवरी हुई जब आइसोटोप्स को डिस्कवर किया गया। उसका मतलब यह है कि एक एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स नहीं हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास और शेप। जैसे क्लोरीन की हम बात करेंगे, क्लोरीन का हम एलिमेंट लेंगे तो क्लोरीन के मैंने यहाँ पे दो आइसोटोप्स आपको बोले, जैसे क्लोरीन का 35 है एंड 37। इसी तरह से हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। वी हैव गॉट प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, H1, H2 एंड H3। इसी तरह से कार्बन के पास हमारे पास है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सो आइसोटोप्स का जो कंसेप्ट है ये फिर बाद में आया, और इसकी वजह से जो उसका कंसेप्ट था कि एटम किसी भी एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, जो कि सही नहीं है। तो तीसरा जो है, तीसरा इसका डाल्टन ने ये भी क्लेम किया था, डाल्टन also claimed that atoms of different elements are different in all respects. This has been proven wrong in certain cases. For example, we have got argon and calcium atoms. Each have an atomic mass of 40 atomic mass units A and U. These atoms are known as isobars. एटम के बारे में इसने एक और बात कही थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स, जो कि बाद में फिर रॉन्ग प्रूव हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम आइसोबार्स की बात लेंगे। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम की एग्जांपल दी और आर्गन की एग्जांपल दी, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका मास सेम है। तो आइसोबार्स की वजह से डाल्टन का ये पोस्टुलेट भी रॉन्ग प्रूव हुआ। द फोर्थ वन इज, according to Dalton, atoms of different elements combine in simple whole number ratio to form compound. This is not observed in complex organic compounds like we have got the sugar. इसने कहा था कि इनका एक खास होल नंबर रेशियो होता है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने C12, H22 एंड O11 यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम एक खास प्रपोर्शन नहीं है, जैसे पहले 12 है, फिर 22 है, फिर 11 है, तो कोई खास होल नंबर रेशियो नहीं है। सो दिस आल्सो डजंट स्टैंड अप टू मार्क। नाउ द फिफ्थ वन इज, the theory fails to explain the existence of allotropes. It doesn't account for differences in properties of charcoal, graphite and diamond. तो जैसे इसने एक और बात कही थी कि जो एटम होते हैं, जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन बाद में हमने देखा जब एलोट्रॉपी का कंसेप्ट आया उसमें हमने देखा जैसे कार्बन के वी हैव गॉट दिस व्हाट वी कॉल्ड दोज एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड या चारकोल, सब में कार्बन है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ये डिफरेंट है। सो ये इसको एक्सप्लेन उस वक्त नहीं कर पाए। दीज वर सम डिमेरिट्स ऑफ दिस व्हाट वी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। I hope that you would have enjoyed this session और आपकी समझ में पूरा आया होगा। तो डाल्टन की ये बड़ी मशहूर क्या कहते हैं ये थ्योरी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हम जारी रखें। तो विद दिस आई टेक अ लीव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।